हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, तो ध्यान से समझेंगे, आसान है बहुत। देखिए, हमने रिलेशन तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है, देखिए, फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन। देखो, फंक्शन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं, मैपिंग भी कह सकते हैं और मैप भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट, x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y मीन्स x क्रॉस y मीन्स इन दो सेट की आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, उसके सबसेट को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे, फ्रॉम x टू y। इफ कब कहेंगे? फॉर ईच x, मतलब इसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा ना, हर एलिमेंट की ईच x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y बिलोंग्स टू y such that xy belongs to f, it is written as f such that x to y। देखो, मैं समझाता हूँ। ये मान लो कोई सेट है x और ये मान लो कोई सेट है y, ठीक है। इसके ऊपर कोई फंक्शन हमने ऑपरेट किया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके जितने भी एलिमेंट हो ना, उन पे हम क्या ऑपरेट करें? f ऑपरेट करें। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, ठीक है। मीन्स यहाँ के जितने भी एलिमेंट है ना, प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ क्या बनना चाहिए? रिलेशन बनना चाहिए, और वो यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो हम उस मैपिंग को क्या बोलते हैं? फंक्शन, ठीक है। तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप की रिलेशन, ठीक है। रिलेशन में ये था भाई, दो सेट होते थे, उनमें किसी का बन गया, किसी का नहीं बना, ठीक है। चाहे इधर वालों का बना चाहे नहीं बना, उसको हम एडजस्टमेंट हो जाती थी। पर यहाँ पे क्या होता है? एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उसकी एक यूनिक इमेज किस में होनी चाहिए? वाई में। तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। दस ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। मतलब x के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उसकी कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे एलिमेंट के साथ बननी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। और सेकंड थिंग क्या कहते हैं? नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इन f हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। मतलब जो x के एलिमेंट है ना, उनकी कोई भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इमेज एंड प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज, देखो बहुत सिंपल है। जो x के एलिमेंट होंगे, जैसे x बिलोंग्स टू x, ठीक है, इनके ऊपर जब हम f ऑपरेट कर देंगे, ठीक है, ये f ऑपरेट करके ये एलिमेंट बन गए y के, ठीक है। यहाँ जो एलिमेंट होंगे उनको तो बोलेंगे इमेज। मीन्स fx की जितनी वैल्यूज होंगी, या y कह दो उनको, ये इक्वल टू होता है y, उनको तो हम बोलेंगे इमेज। और जो x होगा इसको बोलेंगे प्री इमेज। इसको हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज, ठीक है। मीन्स कोई एलिमेंट x के लिए, x के एलिमेंट जितने भी होंगे उनको तो बोलेंगे प्री इमेज। उनके ऊपर जो f ऑपरेट करके जो एलिमेंट आएंगे उनको हम बोलेंगे इमेज, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए, द यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट x ऑफ कैपिटल X अंडर द फंक्शन f, इट इज नोटेड बाय fx। मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको तो बोलेंगे इमेज, और x को क्या बोलेंगे? प्री इमेज, ठीक है। द एलिमेंट x इज कॉल्ड द प्री इमेज और एन इनवर्स इमेज ऑफ y। इन अदर वर्ड्स, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड xy belongs to f, then fx is equal to y, where y is called the image of x under f एंड x कॉल्ड दी प्री इमेज। भाई सिंपल है, देखो जो y के एलिमेंट होंगे जिनके ऊपर x के ऊपर f ऑपरेट करके आया होगा, उसको तो बोलेंगे इमेज, और इसको बोलेंगे प्री इमेज। अब डोमेन की बात समझ लीजिए। देखो, डोमेन, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। f कोई फंक्शन है किससे? x टू y में। देन द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन। देखो x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए ना, तो इसलिए x को बोलेंगे डोमेन, एंड y को बोलेंगे कोडोमेन। जो x सेट होगा उसको तो बोलेंगे डोमेन,
और y को बोलेंगे कोडोमेन ऑफ f। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट x अंडर द फंक्शन f इज कॉल्ड द रेंज। रेंज क्या होगा? जो f किस पे ऑपरेट होके आएगा? कैपिटल x पे। मीन्स कैपिटल x के जितने एलिमेंट पे f ऑपरेट होके आएंगे, जो एलिमेंट आएंगे y में कुछ एलिमेंट आएंगे जिन पे f ऑपरेट होके आएगा, उन एलिमेंट को तो बोलेंगे रेंज, और पूरे सेट को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, देखो रेंज ऑफ f क्या होगा? fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x। मीन्स इनका जो सेट होगा ना उसको बोलेंगे रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ y। मीन्स कोडोमेन का क्या होगा? एक सबसेट होगा विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू y, जो y के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, द वेरिएबल x विच टेक्स ऑन वैल्यूज इन द डोमेन इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट। मीन्स जो x के एलिमेंट होंगे उसको तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसके देखिए कुछ एग्जांपल देखिए। x कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और y कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 7 9। और देखो f क्या है? 1 1 2 0 3 7 4 9। देखो इसका जो 1 है उसकी इमेज किसके साथ, उस पे f ऑपरेट होके क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी प्रकार 2 पे ऑपरेट होके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 3 पे ऑपरेट होके क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 4 पे ऑपरेट होके क्या आ रहा है? देखो 9 आ रहा है। तो देखो x के सभी एलिमेंट पे f ऑपरेट हो गया, आ गया, और सभी की देखो जो इमेज आई वो क्या बनी? यूनिक बनी। मीन्स 1 की 1 के साथ बनी है, 2 की 2 के साथ, 3 की 7 के साथ, 4 का 9 के साथ। ठीक है, तो देखो सभी एलिमेंट x के इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, और इसकी इमेज क्या आ गई? यूनिक आ गई। ठीक है, मीन्स ऐसे तो नहीं हुआ 1 की 2 के साथ भी आ गई और 1 की 1 के साथ भी आ गई, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन है। ठीक है, और जो ये सेट होगा इसको बोलेंगे डोमेन, और y सेट को बोलेंगे रेंज, सॉरी कोडोमेन। और रेंज क्या होगी? जो इसके सेकंड कंपोनेंट है, देखो 1 0 7 9, ये क्या होगी? रेंज होगी। और ये सेट देखो इसका क्या है? सबसेट है। ठीक है, फंक्शन के लिए देखो, फंक्शन एक टाइप की क्या होती है? रिलेशन ही होती है। बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है, जो पहला एलिमेंट होगा, जो डोमेन होगी उसके सभी एलिमेंट, जो डोमेन होगी उसके सभी एलिमेंट पे क्या होना चाहिए? f ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, और उनकी इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। बस यही दो चीजें ध्यान देनी है। देखिए क्या कहते हैं? सम एलिमेंट्स ऑफ y आर नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ x। मतलब कुछ एलिमेंट y के इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उससे हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड देखिए, f कोई दे रखा है 1 1 2 1 3 7 4 9, देन f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y बिकॉज एलिमेंट ऑफ x हैज ए यूनिक इमेज ऑफ y। देखो यहाँ पे एरो डायग्राम बना रखा है, देखो 1 की इमेज क्या आ गई? 1 आ गई। 2 की इमेज भी 1 आ गई। देखो 1 की इमेज क्या है? यूनिक है। 2 की इमेज भी क्या है? यूनिक। मीन्स दो एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है, दो एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है, पर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। सपोज कर लो 1 की रिलेशन 1 से ही बन जाती है और 1 की रिलेशन 7 से बन जाती, तो ये क्या बन जाती? रिलेशन, ये फंक्शन ना बनती। ठीक है, इसी प्रकार 3 की रिलेशन है 7 के साथ, 4 की रिलेशन किससे है? 9 से, तो ये क्या बन गया? एक फंक्शन, क्योंकि सभी एलिमेंट की क्या है? यूनिक इमेज है। क्या है ये? यूनिक इमेज। और सभी के सभी एलिमेंट देखो इनके ऊपर f भी ऑपरेट हुआ है। अगर एक एलिमेंट बच जाता, मान लो 5 बच जाता, तो ये फंक्शन ना होके क्या बन जाता? रिलेशन। और नोट इसने लिख दिया सेकंड कंपोनेंट में रिपीट। सेकंड कंपोनेंट रिपीट हो सकता है पर फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं हो सकता। देखो थर्ड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। f है 1 1 2 0 4 5, देन f इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम x टू y बिकॉज 3 हैज नो इमेज इन y। देखो x के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। 1 का रिलेशन बन गया 1 के साथ, 2 का बन गया 0 के साथ, 4 का बन गया 5 के साथ, पर 3 की कोई भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। x के सभी एलिमेंट
एसोसिएट होने जरूरी हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, एक्स और वाई तो वही सेम सेट लिए हुए हैं, फंक्शन बना 1,1, 1,0, 2,3, 3,5, 4,7। देखो यहाँ पे जो है ये एफ फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 1 की रिलेशन 1 से ही बन रही है और 1 की रिलेशन किससे बन रही है? 0 से। 1 की रिलेशन 1 से ही बन रही है और 1 की रिलेशन किससे बन रही है? 0 से। मीन्स एक्स के एक एलिमेंट की क्या आ गई? 2 इमेज आ गई। मीन्स इमेज क्या है? यूनिक नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। देखो जिस तरीके से हमने रिलेशन को डिस्क्राइब किया ना, उसी तरीके से फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और किस में लिख सकते हैं? बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तीसरा बाय फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला की हेल्प से भी लिख सकते हैं। चौथा बाय एरो डायग्राम। देखो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म और ये एरो डायग्राम, ये मैंने रिलेशन में बता दिया, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही है। फॉर्मूला भी ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद है ग्राफ। ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं। हमने देखो आपको बना के नहीं दिखाए, पिछले 10th में भी और 9th में भी ग्राफ बना बना के दिखाए हैं आपको। जैसे ये होता था y = 2x + 3y, ठीक है, y = x² + 2, y = x² + 5। बस ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। देखो ये जो ग्राफ है ये किसका है? अपवर्ड पैराबोला का। मीन्स x² = 4ay। ठीक है, ये किसका है? मॉडुलस ऑफ दिस का मॉडुलस +2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ हमने देखो फंक्शन भी बनाए और उनकी ग्राफ, डोमेन और रेंज सब कुछ बताया। देखो पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? y = x। इसको आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि इसको आप x की जो वैल्यू दोगे ना वही रिटर्न करेगा। और इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है। ठीक है, और ये x एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री बनाता है और y एक्सिस के साथ भी क्या बनाता है? 45 डिग्री। अब इसकी जो डोमेन होगी और रेंज होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, और वो क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। देखो y किसके इक्वल है? किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो उसका ग्राफ देखो या तो x एक्सिस पे हो सकता है, या x एक्सिस से बड़ा होगा, सॉरी x एक्सिस से ऊपर, या x एक्सिस से नीचे। अगर ये c कांस्टेंट होगा या c क्या होगा? c पॉजिटिव होगा या c क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसकी डोमेन क्या होगी? सभी रियल नंबर। डोमेन क्या होगी? सभी रियल नंबर। और रेंज क्या होगी? वही एलिमेंट होगा जो कांस्टेंट फंक्शन में है। उसके बाद है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? y = ax + b। इसका ग्राफ इस तरीके से जाता है। ये y एक्सिस है, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ग्राफ जा रहा है, ये एंगल थीटा बनाता हुआ जाता है। इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज भी क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन। देखो ये मॉडुलस फंक्शन ऐसा होता है, जैसे इसमें आप 2 वैल्यू दोगे तो ये 2 देगा। अगर आप मान लो इसमें -2 दोगे तब भी ये 2 देगा। जब हम इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो ये क्या करता है? एक नेगेटिव अपने तरफ से लगा के ना उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि x अगर पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो तो ये x ही रिटर्न करेगा, और x अगर नेगेटिव हो तो ये क्या रिटर्न करेगा? -x। ठीक है, इसका ग्राफ देखो इस टाइप से बनता है। इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। अगर आप इसमें देखो पॉजिटिव वैल्यू देते जा रहे हो तो भी ये पॉजिटिव जाएगा, अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू दोगे तो भी ये क्या जाएगा? पॉजिटिव ही जाएगा। तो ये क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। और देखो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगी? ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर में से ना सभी नेगेटिव रियल नंबर हट जाएंगे। और भी देखो ग्राफ के एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। सिग्नम फंक्शन, पावर फंक्शन। अब देखो, अब हम करते हैं एग्जांपल के ऊपर आते हैं। देखो, लेट N बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड R बी द रिलेशन R बी डिफाइंड ऑन N
कैसे, आर कैसे दिया हुआ है, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। देखो ये रिलेशन दी हुई है और ये हमने बताना है कि क्या इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज है, रेंज क्या होगी। और फिर इसने पूछा क्या ये रिलेशन, ये फंक्शन है। देखो किसी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन की जरूरत होती है। पहली कंडीशन कि जो डोमेन है उसके सभी एलिमेंट एसोसिएट करने चाहिए, दूसरी सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन क्या दिया, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, और कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू डालो उसका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। जैसे 1 डाला, x की जगह 1 रखा तो y क्या आ गया 2, x की जगह 2 रखा तो y क्या आ गया 4, x की जगह 3 रखा तो y क्या आ गया 6। मीन्स 1 किससे रिलेट कर गया, 2 से, 2 किससे कर गया 4 से, 3 किससे कर गया 6 से। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पर इसके जो हमारे वो होंगे इवन नेचुरल नंबर होंगे वो क्या बन जाएंगे, इसकी रेंज 1, 3, 5 बाकी बच जाएंगे, तो वो तो बना देंगे कोडोमेन। और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सिंस नेचुरल नंबर हैज वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। क्योंकि देखो 1, 2, 3 सभी की क्या बन रही है, यूनिक बन रही है इमेज, तो ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है, और सभी के सभी एलिमेंट देखो एसोसिएट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 11, कहता है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो सच दैट इन ईच केस गिव द रीजन वेदर इट इज ए फंक्शन और नोट। देखो ये 3 रिलेशन दी हुई है, हमने ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखो सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट आर क्या दिया हुआ है, 2,1, 3,1, 4,2। देखो 2, 3 और 4 आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर हैविंग देयर यूनिक इमेज। देखो 2 की इमेज भी 1 है और 3 की इमेज भी क्या है 1, और 4 की इमेज है 2। देखो इन दोनों की इमेज तो यूनिक है ना, किसी एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं है। 2 एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है, पर 2 एलिमेंट की, सॉरी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए क्या है, एक फंक्शन। ये क्या है, एक फंक्शन। नेक्स्ट देखिए आर दिया हुआ है 2,2, 2,4, 3,3, 4,4। देखो 2, देखो 2 बार आ गया ना, मीन्स 2 की रिलेशन 2 के साथ भी बन रही है और 2 की रिलेशन किससे बन रही है, 4 से। तो मीन्स एक एलिमेंट की क्या आ गई, 2 इमेज आ गई, तो ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7। देखो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन आर हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मीन्स सभी एलिमेंट की क्या है, एक ही इमेज है, तो इसलिए रिलेशन क्या है, एक फंक्शन। नेक्स्ट सिंपल है, देखो एग्जांपल नंबर 12, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो f(x) क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, और f(x) कैसे डिफाइन है, 2x + 1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल। देखो ये हमें दिया हुआ फंक्शन y = 2x + 1। देखो यहाँ x की जगह 1 पुट कर देते हैं, f(1) आ जाएगा, 2 × में 1 2 प्लस में 1 क्या आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार x की जगह 2 पुट कर दो, 2 × में 2 4, 4 + 1 5, 3 पुट कर दिया, 3 × में 2 6 + 1 7, 9 11। तो इस तरीके से ये हमने टेबल क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 13, कहता है डिफाइन ए फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर बाय f(x) y = f(x) = x²। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। पहले तो हमने टेबल कंप्लीट करनी है, व्हाट इज द डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन, फिर हमने बतानी है इसकी डोमेन और रेंज, फिर हमने बनाना है इसका ग्राफ। देखो यहाँ पे -4 पुट किया, क्या आ गया 16, -3 पुट किया, क्या आ गया +9, -2 पुट किया +4 आ गया, -1 पुट किया +1 आ गया, 0 पुट किया 0 आ गया, 1 पुट किया 1 आ गया, 2 पुट किया 4 आ गया,
3 पुट किया 9 आ गया, 4 पुट किया 16 आ गया। मीन्स आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू दो चाहे नेगेटिव वैल्यू दो, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो होगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगी, इसकी क्या होगी भाई, रेंज। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू डालते जाओ तो भी ये पॉजिटिव देगा वाई की, नेगेटिव वैल्यू डालते जाओ तब भी ये वाई की क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ। इसी प्रकार देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बनाना है। कुछ एक देखो नेगेटिव वैल्यू डाल दी हमने, 0 डाल दी, और कुछ पॉजिटिव वैल्यू डाल दी। देखो इसमें जब पॉजिटिव वैल्यू डालोगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में, तो एक पॉजिटिव नंबर का क्यूब वो भी क्या होता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर डालोगे तो ये y की नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब वही सेम है, देखो डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर सच दैट आर एक्सेप्ट 0, मीन्स रियल नंबर में से 0 को हटा दिया है। ठीक है, और एफ एक्स क्या है, 1/x। क्यों, क्योंकि अगर मान लो 0 पुट कर देंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कंप्लीटिंग टेबल यूजिंग बिलो द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने टेबल बनानी है। व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे है -2, 1/-2, 1/-2 क्या आ जाएगा, माइनस में 0.5, 1/-1.5 ये वैल्यू आ जाएगी, -1/-1 आ जाएगा, 1/0.5 -2 आ जाएगा, 0.25 4 आ जाएगा, 0.5 2 आ जाएगा, 1 पुट करोगे 1 आ जाएगा। ये तो सिंपल है भाई, आप कर सकते हो। इन सभी वैल्यूज को 1 करके फाइंड करना है, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, मीन्स दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17 हमने नहीं करना। ठीक है, ये 16 और 17 मत करना भाई। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन ये आपने करने हैं। फिर मिसलेनियस आ गई, मिसलेनियस के एग्जाम्पल ट्राई करने हैं और क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, ये हम 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है और हमारा सिलेबस भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहीं तक करना है, जो जो चैप्टर मैंने करवाए हैं वही करने हैं, और जो सिलेबस कट हो चुका है वो मैंने ग्रुप में कई बार सेंड कर चुका हूँ। जिसके पास ना हो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल में आके आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है।